Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of third poem of the book Kaveri of Standard 9th. Name of the poem is Canvas of Soil. Before proceeding towards the explanation of the poem, let me tell you what do you mean by canvas. Canvas क्या होता है? Canvas होता है बेटा वो फैब्रिक जिस पे हम जनरली पेंटिंग करते हैं, मीन्स वो बेस जिस पे हम पेंटिंग करेंगे. अभी यहाँ ये बात कर रहे हैं कैनवस ऑफ सॉइल का. तो ये जो कैनवस ऑफ सॉइल है ये क्या होगा, मींस सॉइल को कैनवस कह रहे हैं, तो उस पर किस तरीके की पेंटिंग बनेगी, दैट इज गिवन इन द पोम. लेट्स सी. तो पहले देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. सबसे पहले तुम्हें पेंटिंग दी हुई है ना, और यहाँ क्या है, ये है गार्डन. तो जहां ये जो तुम पेंटिंग देख रहे हो यहाँ ये है पैलेट और ये ब्रशेस हैं, और पैलेट में इन्होंने कलर मिक्स किए हैं, वहीं ब्रश से वो कलर लेके इन्होंने ये खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है जिसमें वाइब्रेंट कलर्स हैं. ये देखो रेनबो है जो जिसमें इतने सारे कलर्स होते हैं, फिर ये ट्री है जो ब्राउन कलर का बना हुआ है, और उसके बाद ये देखो ग्रीन कलर है प्लांट्स का. तो इस तरह बहुत सारे शेड्स कलर के यूज किए हुए हैं. अब अगर दूसरी पेंटिंग में देखें तो ये है हमारा गार्डन. अब यहाँ भी तुम बहुत सारे कलर्स देखोगे. ये देखो डार्क ग्रीन ट्रीज हैं, लाइट ग्रीन श्रब्स हैं, फिर इधर ये देखो ये कुछ बर्ड्स हैं वायलेट कलर में हैं, कुछ फ्लावर्स हैं येलो हैं, ऑरेंज हैं, वायलेट हैं, इसके बाद सन है येलो है. तो कितने सारे वाइब्रेंट कलर्स दिए हुए हैं. तो अभी अगर देखोगे तो ये तो कैनवस पे बना हुआ है पेंटिंग, और ये कहाँ है, ये अगर हम इस गार्डन को पेंटिंग कहें तो ये कहाँ है, ये सॉइल पे है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फिल अप द ब्लैंक्स क्या दिया हुआ है. जस्ट एज अ गार्डन डैश सिमिलरली अ पेंटिंग डैश. एग्जैक्टली ऐसे जैसे गार्डन ब्लॉसम्स विद कलर, वैसे ही पेंटिंग कम्स अलाइव विद कलर्स. ठीक है, तो ये दोनों में कलर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. नाउ नेक्स्ट इज अ गार्डन एंड अ पेंटिंग बोथ आर एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी एंड सर्टेनिटी और रिफ्लेक्ट ब्यूटी एंड creativity. So any one answer you can write here. Then in third one, dash is common to both a garden and a painting. क्या common होगा garden और painting में, beauty या colors, है ना. तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट देखो like a garden, a painting too. क्या ऑप्शन होगा, blossom with beauty या फिर can be a beautiful work of art. तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन इसमें आ जाएगा कि गार्डन की तरह पेंटिंग भी खिलती है ब्यूटी से, और या फिर ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट है, दोनों चीजें. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस टेक्स्ट नेक्स्ट. हाँ, तो देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले क्या बताया हमें, कौन से वर्ड जरूरी है हमारे लिए. तो सबसे पहले दिया हुआ है पैलेट, जो थिन और ओवल रेक्टेंगुलर बोर्ड या टैबलेट होता है जिसे पेंटर होल्ड करता है जब वो पेंट करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास वुड का कोई प्लेट है, ठीक है, ये देखो यहाँ, और उसे कलर कर रहा है उससे पेंटर, तो वो होता है पैलेट. ह्यू क्या होता है, शेड ऑफ अ कलर. बहुत सारे शेड्स होते हैं ना कलर के, वो कहते हैं ह्यू. अभी कैनवस क्या होता है, जैसा तुम लोग को पहले भी बताया था कि या तो फैब्रिक होगा या तो हार्डबोर्ड होगा जिसपे हम पेंटिंग बनाएंगे. ठीक है, कभी कभी जैसे वॉल पे बनाते हैं तो वॉल कैनवस हो गया. तो अभी समझ में आ रहा है कैनवस क्या. एंड नाउ अल्टीमेटली हम पोम के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप. तो क्या कह रहा है वो कि ये जो अर्थ का पैलेट है ना, ये इतना ज्यादा रिच है और डीप है, यानी पूरे अर्थ को वो पैलेट बता रहा है जहां पे कलर मिक्स करता है. कौन मिक्स करता है, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप. इतना बड़ा है ये जो पैलेट है, इतना रिच है, इतना डीप है, और यहीं पे ये जो हमारा गार्डनर है ना, ये जो हमारे गार्डनर होते हैं उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो ग्रेजुअली शुरू हो जाते हैं. सीप करना मीन्स जैसे पानी है ना, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे पानी के अंदर जो जाता है ना, धीरे धीरे, फोर्स से नहीं, उसे कहते हैं हम सीप. देखो मीनिंग है टू एंटर और सोक इनटू अ प्लेस और माइंड स्लोली. तो धीरे धीरे जो गार्डनर के जो ड्रीम्स हैं वो उसमें सीप होना शुरू होते हैं. ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड प्लांटेड थ्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू. तो ये जो ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स है ना, तो वो क्या कह रहा है, जैसे वो पेंटर ऐसे ब्रश स्ट्रोक्स नहीं मारता है, वैसे ही क्या करता है गार्डनर कि वो सीड्स ऐसे डालता है ना, जैसे ब्रश स्ट्रोक्स लगाते हैं वैसे ही वो सीड्स डालता है. उससे क्या होता है, वो जो ट्रू प्लांट है ना वो उनके सीड्स लगा रहा है. अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू. और ये जो सीड्स हैं वो किस चीज का वेट कर रहे हैं, वो स्प्रिंग सीजन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आके उसमें फ्लावर्स आएंगे और वो इतना सारा, इतना वाइब्रेंट सा पूरा कलरफुल हो जाएगा पूरा गार्डन. ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेंजा. Blossoms bloom a painted side, dancing in the morning light. Shades of green, red and blue, nature's artwork ever new. तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो पेंटेड साइट है ना,
इसमें बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो खिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ब्लॉसम मीन्स क्या होता है, द एक्ट ऑफ ग्रोइंग, थ्राइविंग एंड बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल, एंड ब्लूम मीन्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। तो ब्लॉसम मीन्स वो यंग हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और ब्लूम मतलब वो जो फूल है वो खिल रहे हैं। और दूर से देखो तो एकदम पेंटेड साइड नजर आती है, वो बहुत खूबसूरत नजर आती है, बिल्कुल पेंटिंग की तरह। और इसके बाद डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, ये जो सारे के सारे वो जो क्रॉप्स है ना वो ऐसे डांस कर रहे हैं मॉर्निंग लाइट में। और ये जो शेड्स हैं, वो जो फ्लावर्स के शेड्स हैं, जो ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, वो नेचर का आर्ट वर्क है, ठीक है। और एवर न्यू मीन्स वो हमेशा न्यू ही रहेंगे, क्योंकि बार बार वो सीड्स लगाते हैं ना गार्डनर्स, तो डिफरेंट कलर्स के वो फ्लावर्स आते हैं और हमेशा देखोगे कि न्यू है, ठीक है, हर सीजन में वो न्यू हो जाते हैं। नाउ ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, और अभी वो क्या बोल रहा है, ये जो प्लॉट्स है ना, हर प्लॉट इतना बड़ा कैनवस है, राइट और इसके बाद वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, तो हर प्लॉट में जिसे वो कैनवस बोल रहा है वहां आर्ट और लाइफ दोनों मिक्स हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। कैसे वो कोइंसाइड हो जाते हैं, क्योंकि आर्ट क्या है बेटा, वो जो फ्लावर्स हैं वो किस तरीके से उन्हें सो किया गया है सीड्स को, वो किस तरीके से बने हैं, कैसा लैंडस्केप है वो। और लाइफ क्या, ये जो प्लांट्स हैं वो लिविंग बींग्स ही तो हैं, सांस तो लेते हैं, है ना, तो वो दोनों इकट्ठे होते हैं वहां। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल मीन्स जो कल्टीवेट करते हैं लैंड, तो उनके हाथों में जो लैंड्स कल्टीवेट करते हैं कौन है, वो गार्डनर्स। उनके हाथों में ये जो गार्डनर हैं वो ऐसी पेंटिंग है जो स्टिल है, स्टिल मतलब एटर्नल है, हमेशा रहेंगी, हर सीजन में सीड्स सो होंगे, इतने प्लांट्स वहां आएंगे, ब्लॉसम होंगे और फिर वहां से फ्लावर्स ब्लूम होंगे, ठीक है। तो इतना खूबसूरत वो पेंटिंग है जो एटर्नल है, क्योंकि ये नेचर का आर्ट है। तो अभी पोम तो खत्म हो जाती है हमारी, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट लाइन में, ये देखो पैलेट ऑफ अर्थ, सीधे सीधे ये नहीं कहा है कि अर्थ इज लाइक अ पैलेट, इधर कहा है पैलेट ऑफ अर्थ, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। जो भी ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड हैं वो सारे मेटाफर हैं, जैसे पैलेट ऑफ अर्थ। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड, तो ऐसा नहीं बोला है कि उन्होंने कि सीड्स ऐसे सो की हैं जैसे ब्रश स्ट्रोक्स हो, नहीं, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स का है, तो ये मेटाफर हो गया। इधर देखो थर्ड स्टैंजा में, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, हर प्लॉट कैनवस जैसा नहीं, कैनवस ही है, तो इसलिए ऐसा कहा कि ये मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है बेटा, दो चीजों का कंपैरिजन जो लाइक वर्ड के बिना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लायन रूल्स द जंगल लाइक अ किंग, तो ये क्या हो गया, सिमिली, द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, इज हो गया मेटाफर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों मेटाफर हैं, क्योंकि सीधे सीधे इन्हें ऐसे कह दिया, ईच प्लॉट बहुत बड़ा सा कैनवस है। नाउ अगर हम दूसरा देखें इमेजरी, तो इमेजरी तुम लोग को दिखेगा डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट और शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू। इमेजिन कर पा रहे हो कि किस तरीके से वो क्रॉप्स डांस कर रहे होंगे मॉर्निंग लाइट में, इमेजिन हो पा रहा है, तो इसे हम इमेजरी कहते हैं। नाउ अभी हम देखते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, हर एक पोम में हम बताते हुए चल रहे हैं कि जो दो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स हैं जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिटरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉसम्स ब्लूम, ठीक है, सो बी बी, ब ब साउंड आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एलिटरेशन हो गया। देखो सिंबलिज्म, देखो सिंबलिज्म जो है वो जो टॉपिक है ना वो अपना वही सिंबलिज्म है। सॉइल किसे सिंबलाइज कर रहा है, कैनवस को सिंबलाइज कर रहा है, तो इसे हम सिंबलिज्म बोलेंगे। और यहाँ तुम्हें कंट्रास्ट भी देखने को मिलेगा, ये देखो आर्ट एंड लाइफ, आर्ट एंड लाइफ ऑपोजिट चीजें, आर्ट इज डिफरेंट थिंग, लाइफ इज डिफरेंट थिंग, तो ये कंट्रास्ट है जो इकट्ठे कॉइंसाइड हो रहा है, तो यहाँ तुम्हें कंट्रास्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर एंजैबमेंट देखें, एंजैबमेंट क्या होता है, जो लाइन अगर हर लाइन एंड कर रही है और उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो हम उसे एंजैबमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी लाइन ऐसी है नहीं कि इसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इस पोम में हमें एंजैबमेंट नहीं मिलता है। और अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो डीप सी ट्रू क्यू, ए ए बी बी, राइट, साइट लाइट ब्लू न्यू, ए ए बी बी, वाइड कोइंसाइड टिल स्टिल। तो ये पूरे पोम में अगर हम राइमिंग स्कीम देखेंगे तो ये राइमिंग स्कीम होगा, इसका राइम स्कीम क्या है, ए ए बी बी, राइट। So this is how the explanation of this poem ends. If you like the explanation, don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying.